हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लिटिल बोन लॉज। मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी काफी थ्रिलिंग है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक भयानक तूफान का नजारा देखते हैं और उसी तूफानी रात में हम एक लेडी को अपने फार्म के सारे शिप्स को शेड में बंद करते हुए देखते हैं। और वो लेडी अपने फैमिली के साथ में एक फार्म हाउस में रहा करती थी जो कि एक सुनसान रिमोट एरिया में होता है। और हम उसकी टीनेज बेटी मेसी और उसके बीमार पति को देखते हैं जो कि हमेशा व्हीलचेयर पे ही होते हैं। और उसी रात को वो लोग मेसी के फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मेसी की माँ ने मेसी के फादर के लिए एक प्रेजेंट भी तैयार किया हुआ होता है अपने हाथों से, जो कि एक नाइफ वगैरह का सेट होता है। और उनके हैंडल जो होते हैं वो जैसे किसी के हड्डियों के बने हुए होते हैं। और क्या वो हड्डियां इंसान के होते हैं ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। मेसी की माँ हमेशा मेसी के फादर को टाइम टू टाइम मेडिकेशन दिया करती थी। मेसी के फादर पैरालाइज हो चुके थे और वो बोल भी नहीं पाते थे। तब उसी तूफानी रात में उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो एक लड़का होता है और वो उन लोगों से मदद मांग रहा होता है क्योंकि उसका भाई बुरी तरह से घायल होता है। और वो बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है। तब मेसी अपने माँ से प्लीड करती है कि वो उनकी मदद करे। उसकी माँ हालांकि ये नहीं चाहती थी, फिर भी मजबूरन उसे उनकी मदद करनी ही पड़ती है। वो लड़का उन्हें अपना नाम बताता है कि उसका नाम मैटी है और अपने घायल भाई का नाम वो जैक बताता है। जैक की हालत काफी गंभीर होती है और उसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ होता है। उस वक्त मेसी की माँ अपना दिमाग लगाकर उस रॉड को मेसी की मदद से निकाल लेती है और उसके घाव को बड़े अच्छे से स्टिच कर देती है, जैसे कि वो उस काम में प्रोफेशनल हो। और हम जैक की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दोनों भाई कुछ तो कांड करके निकले थे, वरना कार एक्सीडेंट में किसी के पेट में रॉड कैसे घुस जाता। और मेसी की माँ जब मैटी से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं तब मैटी उन्हें कुछ क्लियरली बता भी नहीं पाता, लेकिन मेसी की माँ के मन में शक पैदा करता है। और वो ये भी अंदाजा लगा लेती है कि मैटी के पास दिमाग भी थोड़ा कम है उसके बिहेवियर की वजह से। मेसी की माँ मेसी के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होती है और वो मेसी को किसी से बात भी नहीं करने देती और वो उसे बिल्कुल एक कैदी की तरह ही रखती है बिना बाहरी दुनिया के तजुर्बे के। बातें करते करते जैक भी होश में आ जाता है और वो मेसी की माँ से पूछता है कि क्या उनके पास में लैंडलाइन है, क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता उस रात में, क्योंकि उसे किसी से जरूरी बात करनी होती है। तब मेसी बोल पड़ती है कि उनके घर में ना तो फोन है और ना ही टीवी। तब मेसी की माँ मेसी पर मन ही मन गुस्सा करती है लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाती और वो जैक से कहती है कि हम बिना इन सब चीजों के भी ट्रेड आसानी से कर रहे हैं। और वो कहती है कि कल सुबह वो उन्हें स्ट्रीट के बगल वाले फोन बूथ पर लेकर जाएगी और वो लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब मैटी जैक को फ्रेश होने के लिए उसे बाथरूम में लेकर जाता है। तब जैक मैटी द्वारा लाई गई उस बैग को चेक करता है लेकिन वो देखता है कि उसमें सिर्फ कपड़े होते हैं और जैक ये देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और यहाँ हमारे सामने रिवील होता है कि मैटी और जैक असलियत में रॉबर्स होते हैं जिन्होंने कहीं पर बहुत बड़ा हाथ मारा हुआ होता है। और मैटी गलती से पैसे वाला बैग कार में छोड़कर कपड़े वाला बैग ले आया था क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा कम था। और अब जैक सोचता है कि वो लोग वापस से उस तूफान में उस कार तक कैसे पहुंचेंगे। और जैक तब मैटी के साथ में मिलकर एक प्लान बनाता है कि अगर वो बच्चों की तरह जिद करेगा कि उसकी कार में छूटी उसकी बुक्स उसे चाहिए तो क्या पता मेसी की माँ उन्हें अपने ट्रक से उस कार तक लेकर जाए। लेकिन जैसे ही मैटी अपनी एक्टिंग शुरू करता है मेसी की माँ मैटी को बड़ी आसानी से शांत करा लेती है अपने ममता भरी बातों से। मेसी की माँ पहले तो उन्हें ट्रक देने से मना करती है लेकिन फिर बाद में वो मैटी की हालत देखकर मान जाती है। मेसी की माँ ने मैटी और जैक के लिए मेसी के फादर का कमरा दे दिया था रात बिताने के लिए। और तब जैक और मैटी की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और मैटी को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और इसलिए वो माँ के ममता का बहुत ही लोभी था। जैक मैटी को उसके माँ के बारे में बताता है मैटी को खुश करने के लिए और फिर वो मेसी की माँ के साथ अपने कार तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब मेसी की माँ घर छोड़कर जाने से पहले मैटी को उसके कमरे में लॉक कर देती है और उसकी चाबी वो मेसी को दे देती है और उससे कहती है कि वो कमरा ना खोले ताकि मेसी सेफ रहे। और वो जैक को लेकर निकल लेती है। तब रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं और हमें मेसी की माँ के बारे में पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में मेसी की माँ ने अपने बेटे को खो दिया था जिससे कि वो हमेशा दुखी ही रहती है। और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और जैक अपने पैसों वाला बैग उस कार से निकाल लेता है और वो बैग निकालते समय वो झटके से जमीन पर गिर जाता है। और तब मेसी की माँ उसे उठाने के लिए दौड़ती है और तब वो कार में पड़ी उस लाश को देखकर चौंक जाती है और जैक ये देख लेता है और वो डर जाता है कि कहीं मेसी की माँ ने उनके बारे में पुलिस को बता दिया तो वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब वो मेसी की माँ को रिवॉल्वर दिखाकर डराता है
और वो कहता है कि वो उसे उस फोन बूथ तक लेकर चले जिसके बारे में उसने उसे बताया था। मैसी की माँ तब डर के मारे उसे उस फोन बूथ तक लेकर जाती है। और वहीं दूसरी ओर मैसी की माँ के जाते ही मैसी मैटी से बातें करने लगती है और वो ताला भी खोल देती है और मैटी को अपना पूरा घर दिखाती है, क्योंकि मैसी ने उसकी माँ के सिवाय किसी और से कभी बात ही नहीं की होती। जैक फोन पर अपनी लुटेरे गैंग के लीडर से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि पैसे उसके पास है और वो उसे लेने आ जाए। और जब वो लीडर जैक से पूछता है कि उसका बेटा माइकल कहाँ है, तब वो कहता है कि वो ठीक है, जबकि वो मर चुका था उस कार में। तभी मैसी की माँ ने हथियार ढूंढ ही लिया होता है, लेकिन जैक उस पर आकर कब्जा कर लेता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है। और मैसी जब मैटी से बातें कर ही रही होती है, तभी मैसी के रेडियो पर न्यूज चलने लगती है मैटी और जैक के बारे में कि वो लोग एक नर्स को मार कर भागे हैं। और ये सुनते ही मैसी काफी डर जाती है और मैटी एम्बेरस हो जाता है और वो उस रेडियो को तोड़ देता है। और वो मैसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मैटी के रेडियो तोड़ देने से मैसी और भी डर जाती है और वो कहती है कि उसकी माँ के आने से पहले उसे अपने लॉक्ड कमरे में होना चाहिए, वरना उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और मैटी तब इसके लिए मान जाता है और थोड़ी ही देर में जैक और मैसी की माँ घर लौट आते हैं। और तब जैक पिस्तौल के दम पर पूरे घर को बंदी बना लेता है और वो किसी को हिलने तक नहीं देता। मैसी की माँ मैसी के पिता के मेडिकेशन के लिए प्लीड करती है। हालांकि जैक कुछ देर के लिए तो इसके लिए नहीं मानता, लेकिन फिर बाद में वो मान भी जाता है और वो मैटी को भेजता है मैसी की माँ के पीछे। और जैसे ही मैसी की माँ मैसी के फादर को इंजेक्ट करने ही वाली होती है, तभी उनके दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे देती है और वो ऑफिसर मैटी और जैक के तलाश में आया हुआ होता है। जैक मैसी की माँ को धमकाता है कि वो सब कुछ संभाले, वरना वो उसकी बेटी को मार डालेगा। और जैक मैटी को मैसी की निगरानी के लिए छोड़ देता है एक कमरे में। मैसी की माँ उस ऑफिसर के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और वो उस ऑफिसर से कहती है कि उस घर में सिर्फ वो और उसके हस्बैंड रहते हैं। तब वो ऑफिसर उनके घर के कुछ कमरों में टहलता है ऑब्जर्व करने के लिए और मैसी की माँ को कॉफी बनाने के लिए बोल देता है। और तब उसे दीवार पर से मैसी के बचपन की फोटो मिलती है और वो ऑफिसर नोटिस करता है कि मैसी के फादर भी उससे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैसी की माँ मेडिकेशन का बहाना बनाकर ऑफिसर को जाने के लिए बोल देती है। तब घर से जाते जाते वो ऑफिसर मैसी की माँ से मैसी के बचपन की फोटो के बारे में पूछता है कि वो फोटो उसे कहाँ मिली। और वो कहता है कि मैसी और उसकी माँ बहुत सालों से मिसिंग है, लेकिन वो तो मैसी की माँ नहीं है, लेकिन मैसी की फोटो उसके साथ में कैसे लगी हुई है। तब पता नहीं कैसे मैसी के फादर हिम्मत करके उस ऑफिसर से हेल्प के लिए बोल देते हैं। तभी मैसी की माँ घर के अंदर की तरफ भागती है और तब जैक उस ऑफिसर के साथ में भिड़ जाता है और दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई होने लगती है और जैक उस हाथापाई में हार भी जाता है। तब वो ऑफिसर जैसे ही उठकर खड़ा होता है और वो मैसी को देखता है, तब वो शॉक रह जाता है और तभी उसी वक्त मैसी की माँ आकर उस ऑफिसर को शूट कर देती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होता है सबके लिए और जैक के लिए भी। और फिर मैसी की माँ बड़ी निर्दयी तरीके से मैसी के फादर को गुस्से में गले पर ही इंजेक्ट कर देती है और शायद वो कोई पेन किलर या अच्छी दवा नहीं होती, बल्कि पैरालाइज करने का कोई ड्रग होता है। तभी तो जब एक टाइम ड्रग मिस हो गया, तब मैसी के फादर बोलने लगे। इसका मतलब मैसी की माँ का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैसी जब अपने माँ से कहती है कि उसने उस ऑफिसर को क्यों मार डाला, वो कहती है कि वो ऑफिसर मैसी को उससे छीनना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला और वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जब मैसी उसकी बातों को समझ नहीं पाती। इस तरफ मैसी ने मैटी के सर पर वास तोड़कर उसे बेहोश कर दिया था और दूसरी तरफ जैक हाथापाई करके बेहोश पड़ा था। मैसी की माँ उन दोनों भाइयों को एक साथ हैंडकफ करके उन्हें बेसमेंट में डाल देती है और लॉक कर देती है और वो मैसी को अपने साथ में लेकर जाती है उस ऑफिसर के लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तब मैसी उस ऑफिसर का फोन निकाल लेती है उसके जेब से। मैसी की माँ उस ऑफिसर को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर जैक के कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है जैसे वो ऑफिसर उन रॉबर्स के साथ मुठभेड़ में मारा गया हो। लेकिन जब मैसी की माँ ने पूरी तैयारी कर ली होती है, वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस ऑफिसर का मोबाइल फोन उसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के लोग उस मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मैसी तब अपने माँ को परेशान होता देख चालाकी से उस मोबाइल को जमीन पर रखकर उसे अपने माँ से बता देती है और तब मैसी की माँ चैन की सांस लेती है। और वहीं दूसरी तरफ जैक जब होश में आता है, तब वो उस हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम ही रहता है। लेकिन जब मैटी होश में आता है, तब मैटी अपने पास में मौजूद एक नाइफ उसे दे देता है, जिसकी मदद से वो लोग हथकड़ी से आजाद हो जाते हैं और वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलने वाले एक सीक्रेट रास्ते से घर के बाहर निकल आते हैं। मैटी चाहता था कि वो दोनों वहाँ से भाग जाए, लेकिन जैक कहता है कि उनके पैसे घर के अंदर ही रह गए हैं और उन्हें वो लाना ही पड़ेगा। और जैक कहता है कि वो पैसे मिलने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और उन दोनों में बहस हो जाती है। घर के सारे दरवाजे तो मैसी की माँ लॉक करके गई हुई होती है, लेकिन जैक को एक खिड़की नजर आती है जिससे कि वो घर के अंदर एंटर हो सकता था और उसे ये भी पता था
कि मैसी और उसकी माँ किसी भी वक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसलिए जैक मैटी को शिप के रहने वाले शेड में जाकर छिपने के लिए बोल देता है और वो खुद खिड़की से उस घर में एंटर हो जाता है, जहाँ पर वो मैसी की माँ का एक क्रीपी वर्कशॉप देखता है। और आगे जाकर वो एक लेडी के रोने की आवाज सुनता है और सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई है, और वो उस लेडी के गले पर चाकू रख देता है। लेकिन फिर वो उस औरत की हालत देखकर शॉक्ड रह जाता है और वो चाकू उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि वो लेडी बिल्कुल अधमरी हालत में होती है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर उंगलियां सब कटे हुए थे और वो लेडी बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन वहाँ पर काट रही थी। और उस लेडी की वो हालत मैसी की माँ ने ही किया हुआ होता है। जैक उस लेडी के साथ में की गई उस बर्बरता को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे वहाँ से निकालने की सोचता है, लेकिन उस लेडी को निकालना घायल जैक की बस की बात नहीं थी। और जैक जब उस कमरे को देखता है तब उसमें उसे बहुत सारी एलसीडी लगी हुई मिलती है और घर के हर कमरे में कैमरा लगा हुआ होता है, जो घर के हर कमरे का व्यू उस लेडी को दिखा रहा होता है। और उस कमरे की दीवारों पर न्यूज़पेपर की काफी सारी कटिंग्स भी लगी हुई होती है, जिसमें बेला और जेनी की मिसिंग न्यूज होती है। और वहाँ पर कुछ फोटोज भी लगे हुए होते हैं, जिसमें हमें इस मैटर का पूरा पता चलता है। असलियत में वो लेडी जो मैसी की माँ बनी हुई थी वो मैसी की माँ नहीं होती, और ना ही मैसी के फादर उसके हस्बैंड थे, और ना ही मैसी का असली नाम मैसी था, बल्कि मैसी का असली नाम तो जेनी होता है। और वो लेडी जिसे उसने इस कमरे में कैद करके रखा हुआ था वो मैसी की असली माँ थी और उसका नाम बेला होता है, और वो आदमी बेला का हस्बैंड होता है। दरअसल सालों पहले बेला के हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जो मैसी की नकली माँ होती है उसके बेटे ऑली और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और तब उसने अपने फैमिली के मौत का बदला लेने के लिए सोचा और उसने बेला की फैमिली को रिप्लेस कर दिया और बेला के हस्बैंड और उसके बच्चे को उससे छीन लिया। और इसलिए उसने कैमरास लगाए हुए थे ताकि वो देखे कि वो उसके हस्बैंड के साथ में क्या क्या कर रही है, और उसने उसकी बेटी को अपना बना लिया है। और बेला ये सब कुछ देखकर घुट घुट कर मरे। और अब हम ये जान सकते हैं कि मैसी के फादर के बर्थडे पर वो जो गिफ्ट दिया गया था वो असलियत में बेला की हड्डियों से बना हुआ था, और उसने मैसी के फादर को दुखी करने के लिए किया था। और उस ऑफिसर को भी उसने इसीलिए मारा क्योंकि वो सच्चाई जान चुका था कि बेला की फैमिली को उसी लेडी ने किडनैप किया था। जैक ये सब कुछ जानने के बाद शॉक्ड रह जाता है। तभी बेला जैक से उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है कि वो पुलिस को बुलाए, लेकिन जैक वो नहीं कर सकता था और वो मना कर देता है। बेला तब जैक से प्लीड करती है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि उस नरक जैसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। जैक तब बेला को मुक्त करने के लिए उसे मजबूरन मार डालता है और फिर वो उन फोटोज, बेला के नेकलेस और न्यूज़पेपर के कटिंग्स को वहाँ से निकाल लेता है और वो वहाँ पर मौजूद एक पैसेज से घर के अंदर एंटर हो जाता है और अपने पैसे का बैग बरामद कर लेता है। लेकिन तभी मैसी और उसकी माँ घर लौट आती है और वो लेडी अपने शिप को शेड से बाहर देखती है और वो उस बेसमेंट का रास्ता भी खुला हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि वो दोनों भाई भाग चुके हैं। और तब वो शेड की तरफ जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। तब उसे मैटी वहाँ पर मिल जाता है। वो उसे बताता है कि जैक ने कहा कि उसकी माँ उसे नहीं चाहती थी। तब वो लेडी मैटी में अपने बेटे को देखती है और वो कहती है कि वो ही उसकी माँ है और वो उसका ख्याल रखेगी। और मैटी तब उसकी बातों में आ जाता है। और वहीं दूसरी ओर मैसी जब घर में एंटर होती है तब जैक उसे जबरदस्ती एक कमरे में लेकर घुस जाता है और वो उसे उसके नकली माँ के बारे में बताता है। तब वो उसकी बातों में यकीन नहीं करती और वो उसे हत्यारा बोलती है और वो सोचती है कि कोई क्यों उसकी मदद करना चाहेगा। तब जैक उसे यकीन दिलाने के लिए उसकी माँ की नेकलेस और उसकी फोटोज वगैरह उसे दे देता है और वो सब कुछ देखने के बाद मैसी को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन जैक ने बेला के हालत के बारे में मैसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी नकली माँ ने उसे कितना टॉर्चर किया था। जैक रास्ता ढूंढ रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए और वो लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। लेकिन जैक तो मैटी को ढूंढने लगता है क्योंकि उसने मैटी से प्रॉमिस किया था कि वो मैटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और तब वो उसे ढूंढने के लिए फिर से घर के अंदर जाता है और जैक को तब मैटी मिल जाता है। तब वो लेडी पीछे से आकर जैक को शूट कर देती है जिससे कि जैक घायल हो जाता है और जैक को घायल सोचकर वो लेडी जैक के पास आने की सोचती है, लेकिन जैक एक पंच मारकर उस लेडी को बेहोश कर देता है। तब मैटी ही जैक से भिड़ जाता है उसे मारने के लिए और वो उसे घायल कर देता है। लेकिन अहम वक्त पर मैसी आकर जैक को वहाँ से निकाल ले जाती है और तब दोनों अपनी जान बचाकर उस शिप के शहर में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो लेडी तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी मैटी उनके लीडर के कार को उस जगह पर आता हुआ देख लेता है और तब जैक मैसी के जेब में कार की चाबी डाल देता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके और वो भागता है अपनी जान बचाकर। तब उस लेडी के लगातार शूट करने की वजह से जैक जाकर उसके लीडर के पास पहुँच जाता है और जैसे कि उसके लीडर ने रास्ते में आते समय अपने बेटे की लाश को पहले से ही देख लिया होता है, इसलिए वो जैक को गुस्से में 2-3 और मुक्का लगा देता है और वो उससे पैसे के बारे में पूछता है। तब जैक उससे बताता है कि पैसे उस लेडी के पास में है। तब जैक को मार खाता देख मैटी उस लीडर से कहता है कि उसने माइकल को मारा, ना कि जैक ने। तब उस लीडर का आदमी मैटी को पकड़ने के लिए उसके पीछे से जाता है और दूसरी ओर उस लीडर और लेडी में बातचीत हो रही होती है।
तब जैक मौका देखकर उस लीडर के पैर में नाइफ टैप कर देता है। तभी वो लेडी भी उस लीडर को शूट कर देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो अपने लीडर के मरने की वजह से उसका आदमी गुस्से में आकर उस लेडी को एक पंच दे देता है, क्योंकि उस वक्त उस लेडी की गन की गोली खत्म हो चुकी थी। और जब उसे गन मिलती है और वो उस लेडी को शूट करने ही वाला होता है, तभी मैसी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है, उसे कुचलते हुए, और जैक को उसी हालत में असहाय वहीं पर छोड़ जाती है, जिसने उसकी इतनी मदद की। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लेडी बच गई थी और मैसी तो अब अपने फादर के साथ में सुखी जिंदगी जिएगी। लेकिन अब जैक की हालत बिल्कुल बेला की हालत की जैसी हो गई थी, और उस लेडी ने जैक के हाथ पैर भी काट दिए थे। और अब वो रोज जैक को बेला की तरह ही टॉर्चर करती है, क्योंकि इस बार उस लेडी की फैमिली जैक ने उससे छीन ली थी, और इसलिए उसने जैक की फैमिली यानी मैटी को ही छीन लिया उससे। बेचारा जैक, उसे मैसी की मदद करने का वही इनाम मिला, और ये सब उसके बकलोल भाई मैटी की वजह से हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।